हेलो एवरीवन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि वेब बेस्ड इंटरफेस है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसी में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। इसी में आपकी असाइनमेंट्स आनी है, इसी में आपके जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल होने हैं और क्विज़ भी इसी में आपने सबमिट करने हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, वो आज की इस वीडियो का पार्ट होंगे। तो सबसे पहले जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र जो है उसको यूज़ कर लें। आप गूगल क्रोम जो है उसके ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं, आप फायरफॉक्स यूज़ कर लें, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम है, मैं उस पर क्लिक करके गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ और एड्रेस बार में मैं लिखूंगा vulms.vu.edu.pk और एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा जो कि वेब बेस्ड इस वक्त है। इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है जो कि अपने मोबाइल पे आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड दूंगा। स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया होगा। मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड जो है उसको एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है आप लोगों ने भी, और ये इंटरफेस जो होम टैब पे है वो आपके सामने आ जाएगा। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे ब्लैक कलर में डिफरेंट लिंक्स नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट टैब्स हैं। आप इस वक्त होम टैब पे हैं जिसमें कोर्सेज की डिटेल अवेलेबल है। इसी तरह ये डिफरेंट टैब्स जो हैं ये आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वही टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस एरिया में आपके सामने आ जाएगी। तो इस वक्त जो है वो माई कोर्सेज की डिटेल है होम के टैब पे। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कोर्स को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जो भी आपके कोर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, उसके लेक्चर्स वगैरह, उसकी असाइनमेंट या क्विज़ से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं तो आप उसी कोर्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोर्स है, तो ये जो ब्लू टाइटल बार सा नजर आ रहा है कोर्स का, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस कोर्स की डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कोर्सेज की डिटेल जो है वो आपके सामने है इस वक्त। इसमें ये लेसन जो हैं इनकी डिटेल आ रही है। आप इसको जो है वो स्क्रॉल करके इन सारे जो लेसन्स हैं इनको व्यू कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स, सारे जो लेसन्स हैं ये आपके सामने उसी कोर्स के हैं जिस पे आपने क्लिक किया होगा। इसी तरह आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएं और ये मिडल में भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसी कोर्स से रेलेवेंट। ये सबसे पहले टैब जो ओपन है वो लेसन का ही है। कोर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है इस टैब में होगी। ये आपके सामने कोर्स इन्फॉर्मेशन है जिसमें वो डिटेल है। इसी तरह FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ग्लॉसरी अवेलेबल है। बुक्स जो हैं जो रिकमेंडेड होती हैं, जो इंस्ट्रक्टर करता है रिकमेंड या जो टीचर होता है वो रिकमेंड करता है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह ये डाउनलोड फाइल जो है ये टैब अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट जो फाइल्स अपलोड की होंगी आपके टीचर ने, इंस्ट्रक्टर ने, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अगर कोई फाइल जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन फाइल्स को व्यू करके देख सकते हैं। ये फाइल आपका इंस्ट्रक्टर अपलोड करता है और इसमें जो है वो काफ़ी रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल होता है। आप इनको यहाँ से डाउनलोड करके इनको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रॉल करके नीचे आए तो इंटरनेट लिंक्स जो हैं जो आपके इस कोर्स से रेलेवेंट लिंक्स होंगे नेट के, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। असेसमेंट स्कीम, इस कोर्स की जो असेसमेंट स्कीम है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें असाइनमेंट, डिस्कशन, फाइनल टर्म, मिड टर्म, क्विजेज की जो ग्रेडिंग वगैरह है, असेसमेंट स्कीम जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इस बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो आप प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ से आप इस इंटरफेस में गए थे। अब इस इंटरफेस में दोबारा आपको असाइनमेंट, GDB, क्विजेज, एक्टिविटी और अनाउंसमेंट के लिंक्स आपको मिलेंगे। ये जो लिंक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर एक्टिविटीज़ इन्हीं लिंक्स के जरिए आप परफॉर्म करेंगे। अगर कोई असाइनमेंट्स अपलोड होती है तो आपने इस असाइनमेंट में आप लिंक पे क्लिक करके आप असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं ये असाइनमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं है। जब असाइनमेंट जो है वो टीचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट के इंटरफेस में यहाँ पे असाइनमेंट आ जाएगी और डाउनलोड का लिंक भी आ जाएगा। वहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ही इसी इंटरफेस में ही आपको अपलोड की भी ऑप्शन होगी, तो आप असाइनमेंट सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा बैक पे क्लिक करके तो प्रीवियस स्क्रीन पे जा रहा हूँ। अब इसी तरह ये GDB होता है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इसके 5 मार्क्स होते हैं। ये भी जब जो है टीचर्स अनाउंस करते हैं तो वो आपका यहाँ पे GDB जो आपका
इंटरफेस है वहाँ पे आपके आ जाएंगी। और सिमिलरली क्विजेज जब अनाउंस होते हैं तो क्विजेज जो है वो इस लिंक में आपके अवेलेबल होंगे। तो इस लिंक में जाके आप जो है वो क्विजेज जो हैं वो विद इन ड्यू डेट, जो भी मेंशन डेट्स होती हैं उनमें आप सॉल्व कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ये क्विजेज जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, जबकि असाइनमेंट जो हैं वो आप ऑफलाइन जो है वो सॉल्व करके अपलोड करेंगे। लेकिन क्विजेज जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं। यहाँ पे आपके ज़्यादातर जो है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं हर क्विज में, और उसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये इंटरफेस जो है वो क्विजेज के लिए था। उसके बाद ये एक्टिविटी जो है ये अभी तक इसका कोई काम नहीं है, इसको आप छोड़ दें। ये अनाउंसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी असाइनमेंट क्विजेज या जीडीबी अनाउंस होना है वो इन्हीं अनाउंसमेंट में सबसे पहले अनाउंस होना है, जिसमें आपकी ड्यू डेट्स वगैरह मेंशन होनी है। तो आप इन अनाउंसमेंट के जरिए आप जो है इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, और वो जो ड्यू डेट्स हैं उनके मुताबिक आप क्विजेज और जीडीबी और सिमिलरली क्विजेज जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी अनाउंसमेंट है। तो आपके ये अनाउंसमेंट के बटन हैं, नेक्स्ट वगैरह की ऑप्शन आ जाएगी जब अनाउंसमेंट ज़्यादा होंगी, तो इसमें आप इस तरह अनाउंसमेंट को रीड आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से और डेली बेसिस पे आपने देखना है कि कोई असाइनमेंट क्विजेज या जीडीबी अपलोड तो नहीं हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस होम टैब। ये होम का टैब आपका फिनिश हो गया। यहाँ पे अब मैं सेकंड टैब जो है लेफ्ट पे, ये मैं क्लिक करके टू डू कैलेंडर का टैब है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसमें ये जो टू डू कैलेंडर है, इसमें ये कैलेंडर वाइज डेट वाइज जो है सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। को अगर कोई असाइनमेंट क्विजेज जो हैं वो कब कब होनी है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अभी अगर कोई मतलब है आपका कोई भी मतलब आने वाली जो असाइनमेंट या क्विजेज हैं वो किस डेट को आनी है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसी तरह ये सेकंड टैब भी है इसका, क्लासिक टू डू, ये यही इंफॉर्मेशन है लेकिन वो और स्टाइल में अवेलेबल है। ये देखें, असाइनमेंट क्विजेज, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, प्रैक्टिकल्स, इनकी डिटेल यहाँ पे है। लेकिन अभी तक चूंकि कोई असाइनमेंट वगैरह या क्विज वगैरह इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। थर्ड टैब है लेफ्ट पे, ग्रेड बुक। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आपके CGPA के रेलेवेंट क्रेडिट आर अर्नड और क्रेडिट जो एग्जेम्प्टेड हैं वो अवेलेबल होती है। और इसमें आप जो है अपना CGPA वगैरह और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज का जो मतलब लुबिल बाब है, समराइज फॉर्म में आपने क्या GPA लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। और फोर्थ है आपका अकाउंट बुक। ये अकाउंट बुक जो है इसमें आपने जो भी फ़ी अभी तक पे की है वो आ रही होगी, और जो पेंडिंग फ़ी है, कोई न्यू वोचर जो है वो अपलोड हुए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। जो पेड होगी उसकी भी इंफॉर्मेशन है, और कितनी पेड है और कब आपने पे की उसकी सारी डिटेल अवेलेबल है। और कोई अगर पेंडिंग फ़ी है वो भी आ रही होगी, और उसका वाउचर यहाँ से आप ये जो बटन बने हुए हैं ये आप प्रिंट का, पे का और ये अपलोड का, ये प्रिंट करके आप वाउचर प्रिंट करके आप बैंक वगैरह में सबमिट करवा सकते हैं अपनी फ़ी। और ऑनलाइन वगैरह के लिए ये ऑप्शन भी है पे का। और इसी तरह अगर आपकी सबमिट हो गई है तो यहाँ पे आप जो है वो फ़ी वाउचर जो है वो अपलोड कर दें, तो इस तरह आप जो है वो फ़ी वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी पे हो सकती है, और इसके लिए आप बैंक्स वगैरह जो मेंशन होंगे वाउचर पे उसके जरिए भी कर सकते हैं। इजी पैसा वगैरह की भी ऑप्शन होगी, आप वाउचर चेक कर लें, उस पर सारी ऑप्शन अवेलेबल होंगी। जो भी ऑप्शन होगी जो आपके लिए ईजी है आप उसको यूज़ करके अपनी फ़ी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रेस का टैब है, इसमें प्रोग्रेस है कि आपने कितनी जो प्रोग्रेस की है किसी भी चीज़ के बारे में, आपने ओवरऑल अटेंडेंस क्या है आपकी किसी सब्जेक्ट में। ये जो प्रोग्रेस का टैब है ये शो कर रहा है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है इस कोर्स में। इसका ये जो है चार्ट वगैरह के ज़रिए जो मेंशन किया जाता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, असाइनमेंट्स वगैरह के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, क्विज़ेस के लिहाज से, ये जो है आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। ये प्रोग्रेस का टैब इसलिए यूज़ होता है। आप ये जो ऊपर सब्जेक्ट हैं इनको आप यूज़ करके डिफरेंट सब्जेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है टैब लेक्चर स्केड्यूल का। लेक्चर स्केड्यूल में आपके लेक्चर जो हैं उनका स्केड्यूल होगा कि वीक में कौन से लेक्चर्स और कितने लेक्चर जो हैं वो आपने करने हैं, और उनका जो भी स्केड्यूल होगा, जो भी लेक्चर्स ओपन होंगे, इंस्ट्रक्टर्स आपके ओपन करेंगे, वो यहाँ पे उसका स्केड्यूल होगा। इस तरह मेल की ऑप्शन है, अगर आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी जो आपको वीयू की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और पासवर्ड दें,
तो साथ ही आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने इंस्ट्रक्टर्स को मेल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रेलिवेंट या आप फी वगैरह से रेलिवेंट जो है, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मेल सेंड कर सकते हैं। नोट्स है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने कुछ भी एज ए नोट्स जो हैं वो रखनी है चीज़ें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख के ये जो है, ये नोट्स जो हैं ये आपके सेव हो जाएंगे यहाँ पे। माई स्टडी स्कीम नेक्स्ट टैब है। माई स्टडी स्कीम में जो आपने कोर्सेज पढ़ने हैं तमाम सेमेस्टर्स में वो आ रहे होंगे। इसमें आपके जो भी कोर्सेज हैं उनकी डिटेल अवेलेबल है, उसके क्रेडिट आवर्स अवेलेबल हैं, प्री रेक्विजिट कौन सा है, कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स पढ़ना है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे माई स्टडी स्कीम के टैब में अवेलेबल है। इसी तरह माई स्टडीड कोर्सेज, अगर आपने कोर्सेज को पिछले 2-3 सेमेस्टर में जो भी पढ़ लिए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। स्टूडेंट सर्विसेज का टैब है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, एकेडमिक, अकाउंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफिस। इसमें अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं जिस भी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट और जिस तरह की क्यूरी है उसी तरह के लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उस लिंक को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये लिंक जो है ये काम करेगा। इसी तरह अगर कोई एडमिशन विदड्रॉ करना है तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस का जो लिंक है यहाँ पे, एडमिशन विदड्रॉल रिक्वेस्ट, तो ये आप इन लिंक्स का यूज़ करके आप जो है अपनी क्यूरी पुट कर सकते हैं। तो इनमें डिफरेंट लिंक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उन लिंक का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए तो ऑटोमेटिकली कोर्सेज की सिलेक्शन हुई हुई होती है, वो आपके सामने अपीयर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड, थर्ड या किसी भी और सेमेस्टर में हैं तो आपको कोर्सेज अपनी मर्जी से रजिस्टर करने होते हैं। जितने भी आप पढ़ सकते हैं उतने कोर्सेज रजिस्टर करवाएं, लेकिन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट भी होती है कि आप इतने कोर्सेज से ज़्यादा आप इनरोल नहीं करवा सकते। तो जो स्टार्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो है वो कोई 2 वीक दिए जाते हैं ऑलमोस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं कोर्सेज। तो फिर आप जो है वो आपके सामने होम में वही वाले कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे जो आपने रजिस्टर करवाए होंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये जो टैब हैं, तो यहाँ पे और भी कोविड वैक्सीन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी आपको। ये आपने वैक्सीनेशन अगर करवाई हुई है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल जो है वो एंटर कर दें, पहली डोज कब लगवाई, सेकंड डोज कब लगी और उसकी वैक्सीनेशन नेम वगैरह। ये जो है ये आप वैक्सीनेशन से रेलिवेंट जो भी आपका कार्ड बना हुआ है या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में जो है वो एक और नए टैब जो है उस पर आप चले जाएंगे। इसमें आप जो है डिफरेंट फ़ोन नंबर्स वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट के देख सकते हैं। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट अस, कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस, फाइनेंस, एग्जामिनेशन, IT, बुक्स वगैरह और ये सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं। आप जिस तरह की भी आपकी क्यूरी है और जिस डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे उनकी डिटेल जो है वो अवेलेबल होगी। जैसे कि ये आप रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, फिर एडमिशन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स 1 ईयर का, इसमें डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इससे रेलिवेंट जो है अगर आपने कोई भी कॉल करनी है तो आप ये लैंडलाइन नंबर दिया गया है और साथ मोबाइल नंबर भी दिया गया है, और आपको ये वाली जो नीचे एक्सटेंशन दी हुई हैं इनको यूज़ करके आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा पहले वाले टैब को ओपन कर रहा हूँ जिसमें आप कॉन्टैक्ट अस पे थे और ये मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद आपका लास्ट है हेल्प। हेल्प पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो नया टैब जो है एक और ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट ID और पासवर्ड दें तो आपके सामने एक और इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जैसे ही एंटर किया है ये इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। अगर मेरी क्यूरीज किसी कोर्स से रेलिवेंट हैं तो ये सबसे पहला इंटरफेस है। इसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार ऑफिस, ट्रांसमिशन, मार्केटिंग, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट अगर मेरी क्यूरी है तो मैं उसी लिंक पे जाऊंगा। अगर फर्ज करें आपकी किसी कोर्स से रेलिवेंट क्यूरी है तो आप माई कोर्सेज में जाएं। इसमें इनरोल्ड कोर्सेज फॉर एग्जांपल लिस्ट आ रही होगी जो भी आपने कोर्स करवाए, कोर्स जो है वो रजिस्टर किए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो है मैं यहाँ पे किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं क्यूरी अपनी जो है वो सबमिट करवा सकता हूँ। यहाँ मैं क्यूरी टाइप करूँगा, ये जो है फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला।
और इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट के लिए नीचे ऑप्शन है ये वाली, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये सबमिट और बैक की ऑप्शन, मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा, इसको जस्ट क्लोज कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया था। तो इस तरह आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है उस तक पहुँच जाएंगी और 24 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। होपफुली ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर दी हैं, तो इसमें कोई चीज़ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी बाकी नहीं है। तो इसमें अगर मज़ीद आपकी कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक किया है, आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।